हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस 10वां का स्टडी के चैनल पर। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जो 10वां का गणित है वो जिसका पहला अध्याय है वास्तविक संख्या, उसका प्रश्नावली 1C का सोल्यूशन देखेंगे। ठीक है, वास्तविक संख्या जो पहला अध्याय उसका प्रश्नावली 1C का सोल्यूशन देखेंगे। इसके पहले हमने पिछले लेक्चरों में प्रश्नावली 1A और प्रश्नावली 1B का सोल्यूशन करा चुका हूँ। इस वीडियो में देखेंगे प्रश्नावली 1C का सोल्यूशन। ठीक है, तो पूरा डिटेल सोल्यूशन देखेंगे क्वेश्चन का, तो आप इस वीडियो में बने रहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या करता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ठीक है, तो ये जो 1C है ना दोस्तों, पूरा अध्याय वो दो ही चीज में बटा हुआ है। पहला परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या, ये दो पर निर्भर है अध्याय। तो इससे पहले यह स्टार्ट करने से पहले हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को समझ लेते हैं ताकि यह चैप्टर पढ़ने में हमें आसानी होगी। ठीक है, परिमेय संख्या पहले नंबर पढ़ते हैं। वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 5, 4, 5/3, 9, 7, 60/21, 5/4, ये सब जो है ना दोस्तों, ये क्या है, परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है? क्योंकि इसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। यानी कि जब वास्तविक संख्या जो है ना, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, ये सब को क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। अगर आपने प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या, यौगिक संख्या, भाज्य संख्या, ये सब आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप पिछले क्लासेस को देख सकते हो, ये सब में पूरा डिटेल से पढ़ाया हुआ। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वह संख्या जो P/Q के रूप में ना लिखा जा सके, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2, √3, √5, √7, √11, √π, सिर्फ पाई। जैसे कि मतलब आसान भाषा में समझ लीजिए, जो संख्या रूट में रहेगा, इसका रूट नहीं निकलेगा, यानी कि दशमलव में आते रहेगा, उसका परिमेय संख्या कहेंगे। और जिसका रूट निकल गया, यानी कि सीधे एकदम फ्रैक्शन में नहीं रहेगा, प्राकृत संख्या में रहेगा, पूर्ण संख्या में, उसको परिमेय संख्या। जैसे √2 क्या है, परिमेय संख्या। लेकिन √4 इसका रूट निकलता है 2, तो 2 क्या है, परिमेय संख्या, यानी कि √4 को भी परिमेय संख्या कहेंगे। लेकिन √2 इसका वर्गमूल नहीं निकलता, इसलिए इसको अपरिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, तो आप लोग अच्छा समझ गए होंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, √15 क्या है, परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या, बताइए आप लोग, बताइए। सबसे पहले क्या देखेंगे, √15 का वर्गमूल निकलता है दोस्तों। ठीक है, आप लोग बताइए। तो √15 का नहीं निकलता, √16 का निकलता है। √16 का वर्गमूल 4 होता है। √15 का वर्गमूल जब नहीं निकलेगा तो क्या होगा, ये एक होगा अपरिमेय संख्या। ठीक ना, अपरिमेय संख्या लिख देते हैं, क्या होगा ये, अपरिमेय, क्योंकि रूट में है। अपरिमेय क्या हो गया, इसका आंसर अपरिमेय संख्या। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। -2/√3 एक पर क्या है, कौन सी संख्या है। तो बेटा ये -2 √3 आ गया। 2 तो ठीक था, वो तो वर्गमूल निकाला हुआ है, वो पूर्ण संख्या है। लेकिन √3 का वर्गमूल निकलेगा, बताइए तो आप लोग, नहीं निकलेगा। तो ये भी क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। जहाँ रूट में आपको दिखे उसको क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। ठीक ना, दूसरा क्वेश्चन का भी सोल्यूशन देखते हैं। तीसरा क्या कहता है, 4 + √11 एक क्या है, 4 + √11 संख्या क्या है, आप लोग कमेंट करिए, हम इसका सोल्यूशन करवाते। ठीक है, 4 क्या है दोस्तों, 4 अगर सिर्फ रहता जिसको परिमेय संख्या बोलते हैं। लेकिन √11 का वर्गमूल निकलता है नहीं, ये रूट में ही सिर्फ रहता है, और रूट में जो संख्या रहता है उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। यानी कि पूरा संख्या क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। यह भी क्या हो गया, अपरिमेय। ठीक है, तीसरा भी क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब लोग चौथा क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। ठीक ना, चौथा क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, 1/√5 क्या है, कौन सी संख्या है। ठीक ना, तो देखेंगे सबसे पहले 1 रहता तो ठीक है, लेकिन √5 आ गया, √5 का मान नहीं निकल पाएगा, यानी वर्गमूल नहीं निकलेगा इसका, इसलिए भी क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। यानी कि 1/√5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि वर्गमूल इसका नहीं निकलेगा। उसी देखेंगे दोस्तों पांचवा क्वेश्चन जो है ना दोस्तों, समझने वाला है। ठीक है, ये क्वेश्चन समझने वाला, इसको समझ गए ना तो आपको इस समय कोई दिक्कत नहीं होगा, यानी कि आपको ये सब पूरा समझ में आ रहा है। तो
पाँचवा देखते क्या कहता है, 5√8 बटा √2 क्या है, ठीक ना, 5√8 बटा √2 क्या है, ठीक है। तो रूट क्या है इसको बताना है, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे कि दो ऊपर रूट ऊपर में है, रूट नीचे में है। तो रूट का क्या होता है, जोड़ घटाव नहीं कर सकते, क्या रूट में रहेगा तो जोड़ और घटाव नहीं कर सकते, लेकिन रूट का गुना और भागा होता है, क्या गुना और भागा किया जाता है। रूट में संख्या रहेगा तो जोड़ घटाव नहीं कर सकते, लेकिन रूट में संख्या रहेगा तो गुना और भागा कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। इसका क्या करेंगे हम लोग सोल्व करेंगे, ठीक है। तो 5 ये पूरा पर रूट दे देते हैं, ऊपर क्या है 8 और नीचे 2, यानी कि भागा दे सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। ठीक है, अलग अलग भी लिख सकते, इसी को लिख सकते हैं √8 बटा √2, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और 2 से कितना बार में 4 बार, कितना आ गया बराबर 5√4, ठीक है। आ गया 5√4, ठीक ना, इसको मिटा देते हैं। आ गया कितना 5√4, ठीक है। अब बताइए √4 का वर्गमूल निकलता है दोस्तों, उसका निकालेंगे और सॉल्व करेंगे। 5 गुने 2 बराबर 10 आया, ठीक ना। क्या आ गया 5 गुने 2 बराबर 10 आया, कि क्या आ गया 5 गुने 2 बराबर 10 आ गया। तो अब बताइए इसको सोल्व करते करते हम लोग को क्या मिला, ये 10 मिला। तो अब बताइए क्या है ये 10 परिमेय, क्या परिमेय, ये है परिमेय संख्या, ठीक ना। 10 क्या हो गया परिमेय संख्या हो गया। तो हम लोग को ऐसे देख के कंफ्यूज नहीं होना है, हम लोग को सोल्व करना है। सोल्व करने के बाद 10 आया ना, ये क्या हो गया परिमेय संख्या, ठीक ना। इसको लिख देंगे परिमेय संख्या। ऐसा कंफ्यूजन वाला सवाल आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक ना। इसमें से दोस्तों 2 क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में आ ही जाता है, हर एक वर्ष 2 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन आ जाता है। तो आप लोग इसको अच्छे समझिएगा, ठीक है। आप लोग यहाँ तक उतार लीजिए, इसका आगे मैं क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन कराता हूँ, ठीक ना। ये जो बुक सोल्यूशन है दोस्तों, ये भारती भवन बुक का प्राथमिक गणित 2 का सोल्यूशन है, ठीक है ना। इसी का सोल्यूशन करवा रहा हूँ, ठीक है। हम लोगों ने कर लिया, अब इसका दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां और 7वां, 8वां क्वेश्चन भी कराता हूँ, ठीक है। तब तक आप लोग इसको उतार लीजिए, ठीक है, आगे कराता हूँ। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन कर लिया। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या करता है, सिद्ध करे कि √3√2 एक अपरिमेय संख्या। हम लोग को पता है कि 3√2 क्या है, क्योंकि √2 है, ये अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग का कह रहा है सिद्ध करने के लिए, सिद्ध कैसे करेंगे तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। इसको कह रहा है कि सिद्ध करिए क्या परिमेय संख्या, और तो हम लोग को पता है कि 3√2 अपरिमेय। तो क्या कह रहा है, सिद्ध करेंगे 3√2 अपरिमेय संख्या। इसका सोल्यूशन करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, 3√2 है ना दोस्तों, अपरिमेय कह रहा है, तो हम लोग उल्टा इसको मानेंगे, ठीक है। हम लोग इसको उल्टा मान लेंगे, इसको हम परिमेय मान लेंगे। सिद्ध करना है परिमेय, परिमेय मान लेंगे और अंत में आ जाएगा परिमेय, तो हो जाएगा सीधा होगा, ठीक है। कैसे होगा सभी देखिए, यदि संभव हो तो मान लेंगे 3√2 परिमेय संख्या ये, यानी कि इसको उल्टा मान लेना है, क्या परिमेय संख्या मान लेना है, मान के चलना है नहीं, क्या मान लेना है, ए मान लेना है, यानी कि 3√2 बराबर, तब 3√2 बराबर ए मान लेना है, ठीक है। यहाँ से √2 बराबर करेंगे तो 1/3 हो जाएगा, ठीक ना। √2 बराबर 1/3, ठीक है। अब यहाँ से देखिए दोस्त, एक क्या है परिमेय संख्या है, 3 क्या है, 3 भी परिमेय संख्या है, तो 1/3 क्या हो जाएगा परिमेय संख्या हो जाएगा। इधर का पार्ट क्या होगा परिमेय संख्या, ठीक ना। और √2 क्या है, 3√2 का तो हम लोग परिमेय माने, लेकिन √2 क्या है, √2 तो अपरिमेय है, ठीक ना। हम लोग 3√2 को माने हैं अपरिमेय, ठीक ना, नहीं कि √2 को नहीं माने, √2 तो अपरिमेय है और 1/3 क्या है परिमेय, ठीक है। देखते हैं, ए एक परिमेय संख्या है, ठीक है, ए एक परिमेय संख्या है, ए परिमेय संख्या, और 3 एक अशून्य परिमेय संख्या, ठीक, अशून्य मतलब नीचे 0 नहीं रहना चाहिए, ठीक ना, वही बोल रहा है शून्य नहीं है परिमेय संख्या। तो अतः इनका भागफल 1/3 परिमेय संख्या होगा, यानी कि इनका भागफल 1/3 का जो भाग लगेगा तो क्या हो जाएगा
परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार √2 बराबर a/3, ठीक है, बराबर परिमेय। ठीक है, क्योंकि हम लोग a/3 के 3 क्या आया, परिमेय आया ना, ठीक ना। तो यहाँ से देखेंगे निष्कर्ष कि बताइए √2 तो अपरिमेय संख्या है और a/3 आया परिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या बराबर हो सकता है, यानी कि अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या नहीं हो सकता। यानी कि हम लोग की मान्यता जो हम लोग माने थे कि 3√2 परिमेय संख्या है, वो तो गलत निकली। यानी कि जब परिमेय संख्या माने तो गलत निकली तो क्या होगा, यानी कि परिमेय संख्या नहीं अपरिमेय संख्या होगा। तो वही बातें हम दिखा दें। ठीक है, किंतु √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, यानी कि √2 तो परिमेय संख्या नहीं है, यह अपरिमेय संख्या है। क्या है, यह परिमेय संख्या। इधर क्या आ रहा है, परिमेय संख्या। वही बोला कि यह अपरिमेय संख्या है, यानी कि अपरिमेय बराबर परिमेय नहीं होता है दोस्तों, यह संभव नहीं है। इससे हम लोग को निष्कर्ष निकला कि हम लोग गलत मान लिए थे, 3√2 परिमेय संख्या नहीं, क्या है अपरिमेय संख्या। अतः हमारी मान्यता गलत है। अतः √2 परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए यह अपरिमेय संख्या है। ठीक ना, तो ये हो गया क्या, इसका प्रूफ हो गया। ठीक ना, प्रूफ हो गया। ठीक है, हम लोग देखिए इसको प्रूफ। ठीक है, तो फिर से समझा देते हैं। सबसे पहले क्या करना है, 3√2 का परिमेय सिद्ध करना था। सबसे पहले करेंगे उल्टा मान लेंगे, 3√2 का क्या करेंगे, परिमेय मान लेंगे। ठीक है, परिमेय मान लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, a बराबर मान लेंगे। तो √2 बराबर a/3 आ गया। ठीक है, a/3 आ गया √2 बराबर। फिर क्या है, a परिमेय है, 3 भी परिमेय था, यानी कि a/3 भी क्या आ गया, परिमेय होगा। ठीक ना, यही लिखा गया कि a परिमेय 3 परिमेय है, a/3 भी परिमेय होगा। और फिर उसके बाद हम लोग देखें कि √2 क्या है, √2 परिमेय है और a/3 परिमेय है, यानी कि अपरिमेय और परिमेय बराबर कभी हो सकता है नहीं ना। तो हम लोगों ने क्या किया था, गलत मान लिया था। तो हमारी मान्यता गलत है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। ठीक ना, 3√2 क्या अपरिमेय संख्या। ते हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का डिटेल सोल्यूशन। इसको आप लोग उतार लीजिए, इसका आगे मैं सोल्यूशन करवाता हूँ। ठीक है, तो हम लोगों ने पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लिया। दूसरा क्वेश्चन का देखेंगे दोस्तों। ये जो बनने का प्रोसेस है ना, एक ही क्वेश्चन को बना लिए तो सब वैसे ही बनेगा। ठीक है, सिर्फ अंक चेंज करेंगे, यानी कि एक बना लिए, सब का प्रोसेस बनाने का वही है। ठीक ना, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या करता है। सिद्ध करेंगे 4 - √5 अपरिमेय संख्या। √5 आ गया तो ये पूरा अपरिमेय संख्या हम लोग को पता है, लेकिन हम लोग को सिद्ध करना है। ठीक है, तो सेम प्रोसेस वैसे ही लिखेंगे, सब कुछ वही करेंगे। पहले क्या करेंगे, अपरिमेय सिद्ध करना है तो परिमेय मान लेंगे। ठीक है, परिमेय मानते हैं, यदि संभव हो तो मान लेंगे। ठीक है, वहाँ पर 3√2 था, खाली अंक बदलते रहिए दोस्तों। ठीक ना, कुछ करना है नहीं। 4 - 1 को क्या मान लीजिए, एक परिमेय संख्या मान लीजिए। ठीक ना, 4 - √5 को, ठीक ना, 4 - √5 को एक परिमेय संख्या मान लीजिए। ठीक ना, सेम उस अंक सिर्फ बदल दीजिए, बात एक आपको याद करना पड़ेगा। ठीक ना, 4 - 5 या परिमेय संख्या मान ली, फिर वही करेंगे a बराबर 4 - 5, a माने हैं √5। फिर यहाँ से 4 - a बराबर √5। हम लोग को पता है कि 4 परिमेय संख्या है, ए भी परिमेय संख्या है, यानी 4 - 5, इनका अंतर 4 - a भी परिमेय होगा। ठीक है, क्या है, a एक परिमेय संख्या है, 4 × 0 परिमेय संख्या है, सब वही लाइन लिखाएगा। ठीक है, सिर्फ अंक चेंज होगा। अतः इनका अंतर 4 - a परिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो अब बताइए 4 - a परिमेय संख्या है। ठीक ना, और √5 क्या है, अपरिमेय संख्या। परिमेय और अपरिमेय बराबर हो सकता है, कभी नहीं। हम लोग का मान्यता गलत है, इसलिए क्या होगा, इसलिए होगा अपरिमेय संख्या। बताइए 4 - a बराबर √5 बराबर परिमेय आ रहा, अपरिमेय बराबर परिमेय नहीं होता है। ठीक ना, किंतु √5 क्या है दोस्तों, एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक ना, तो यानी अपरिमेय है, अतः अपरिमेय है। ठीक ना, अतः हमारी मान्यता गलत है, अपरिमेय बराबर परिमेय नहीं हो सकता। अतः 4 - √5 संख्या परिमेय संख्या नहीं है, क्या है, इसलिए यह अपरिमेय संख्या है। ठीक ना, ये हो गया हम लोग का प्रूफ। दूसरा क्वेश्चन का प्रूफ हो गया। इसके बाद इसको आप लोग उतार लीजिए। इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन करवाता हूँ। आप लोग वीडियो को रोककर ट्राई करिएगा, सेम वही लाइन, सिर्फ यहाँ पर अंक बदलिएगा। ठीक ना, तो आप लोग इसको उतार लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन करवाता हूँ। ठीक है, तो हम लोगों ने देख लिया क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन। अब हम लोग देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन, जिसमें अंक चेंज है, ठीक है। अब हम लोगों को कह रहा है सिद्ध करें कि 6 + √2 अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब किसको सिद्ध करना है? 6 + √2 को, ठीक है। यहाँ पर √2 आ गया थे तो हम लोग को पता है अपरिमेय संख्या होगा क्योंकि रूट में है। तो अब इसको सिद्ध कैसे करेंगे? सेम वही प्रोसेस, सब कुछ वैसे लिखेंगे, सिर्फ क्या करेंगे, अंक चेंज कर देंगे, ठीक ना। तो पहले क्या करते हैं, इसको अपरिमेय सिद्ध करना है तो उल्टा हम लोग मानते हैं, क्या मान लेंगे इसको हम लोग परिमेय संख्या मान लेंगे, ठीक है। तो मानते हैं, यदि संभव हो तो मान लें कि अब कितना है, यहाँ पर आप लोग चेंज कर सकते हैं। आपको उसे मिटाना नहीं, काटना नहीं, आपको अलग उतारना है, ठीक है, अलग अलग बनाना है, ठीक है। यदि संभव तो मान लेंगे 6 + √2 क्या है, परिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या कितना है, ए, यानी कि ए बराबर मान लीजिए 6 + √2, ठीक है। तो √2 बराबर कितना आएगा, 6, उधर माइनस में से लगा जाएगा तो a - 6, ठीक है। अब बताइए दोस्तों, ए क्या है, परिमेय संख्या, 6 भी क्या है, परिमेय संख्या। ए परिमेय संख्या और 6 एक अशून्य परिमेय संख्या, ठीक है। अशून्य मतलब 0 नहीं है, उसे कंफ्यूज नहीं होइएगा। अतः इनका अंतर a - से परिमेय होगा, यानी कि ये भी परिमेय, इनका अंतर यानी घटा कर जो आएगा मान वो भी क्या होगा, वो भी होगा परिमेय ही संख्या होगा, ठीक ना। तो बताइए परिमेय संख्या। तो अब ये √2 क्या है, √2 तो अपरिमेय संख्या है, हम लोग पढ़े हैं क्योंकि रूट में है। तो इस प्रकार √2 बराबर a - से परिमेय बराबर, ठीक है। किंतु √2 क्या है, ये परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है, यह अपरिमेय संख्या। तो अब बताइए, आप परिमेय बराबर परिमेय हो सकता है कभी, ये हो सकता है नहीं ना। तो हम लोग गलत माने होंगे शुरू में, तभी तो ऐसे ना आया अपरिमेय बराबर परिमेय। हमारी मान्यता क्या थी, गलत थी, हम लोगों ने गलत मान लिया था, यानी कि 6 + √2 परिमेय संख्या नहीं, क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो अतः हमारी मान्यता गलत है, अतः 6 + √2 परिमेय संख्या नहीं क्या होगा, इसलिए यह अपरिमेय संख्या होगा, ठीक ना। क्या हो गया, हम लोग का प्रूफ हो गया, ठीक है। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 का भी सोल्यूशन देख लिया, ठीक है। तो सॉरी दोस्तों, पिछला जो क्वेश्चन बताया था वो क्वेश्चन नंबर 3 था, ठीक ना। उसमें आप मैंने लिखना छोड़ दिया, एक क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। आप लोग सुधार लीजिएगा, आप लोग तो उतना होशियार है ये ही। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 का भी सोल्यूशन देख लिया। अब हम लोग देखते हैं इसके आगे का क्वेश्चन का सोल्यूशन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर पिछला जो था क्वेश्चन नंबर 3 था, और ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक ना। सॉरी दोस्तों, गलती से लिखा गया था, ठीक है। तो आप लोग इसको उतारिए अच्छा से और इसका अगला क्वेश्चन बनाने का प्रयास करिए, ठीक है। तो आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 उतार लिया होगा, उसके पहले जो गलती लिखा गया था क्वेश्चन नंबर 3 उसको भी आप लोग उतार लिए होंगे। अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या वाला बोल रहा है, सिद्ध करें 5 - 2 √3 अपरिमेय। तो सबका प्रोसेस वही रहेगा दोस्तों, सिद्ध करना। सबसे पहले क्या मानेंगे, सबसे पहले मान लेंगे कि ये जो संख्या है कितना है, अगर 5 - 2 √3 क्या है, 5 - 2 √3 क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक ना। तो क्या सेम वही लाइन रहेगा, सिर्फ अंक बदलेगा, ठीक ना। एग्जाम में आपको 5 नंबर में, 6 नंबर में, या 2 नंबर में, 5 नंबर में हमेशा आता है, ठीक ना, या 2 नंबर में, ठीक है। 5 - 2 √3 एक परिमेय संख्या मान लीजिए, ए बराबर इतना हो गया, 5 - 2 √3, 5 - ए बराबर हो गया 2 √3, यानी 5 - ए बटा 2 बराबर 5 - ए / 2 बराबर √3, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं, 5 एक क्या है, परिमेय है, ए भी परिमेय है, 2 भी परिमेय है, यहाँ लिखे वही लाइन। अतः इनका अंतर 5 - ए बटा 2 का क्या होगा, परिमेय। फिर उसके बाद क्या देखेंगे, तो परिमेय आ गया, और ये क्या है, √3 था परिमेय संख्या है, यानी कि आप परिमेय बराबर अपरिमेय हो सकता है कभी भी, अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या नहीं हो सकता है, तो वही लिखा गया है लाइन। उसके बाद √3 क्या है, परिमेय संख्या नहीं आता है, परिमेय संख्या, अतः हमारी मान्यता गलत है, अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय नहीं हो सकता, लेकिन हम लोगों ने गलत माना था, इसलिए 5 - 2 √3 क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। परिमेय संख्या नहीं क्या हो गया, अपरिमेय संख्या, ये हो गया इसका प्रूफ। एग्जाम में अगर सेम ऐसे ही बना दीजिएगा दोस्तों, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 4-5 बार इसको बनाइएगा तो आपको भी याद हो जाएगा। आप इसको उतार लीजिए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन करवाता हूँ। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन कर लिया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन क्या कहता है, सिद्ध करें कि 5/√7 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। 5/√7 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो सेम प्रोसेस, वही प्रोसेस करेंगे दोस्तों। क्या करेंगे, सबसे पहले इसको क्या मानेंगे, 5/√7 अपरिमेय सिद्ध करना।
इसको आप परिमेय मानेंगे, ठीक है। परिमेय हम लोगों ने मान लिया, यदि संभव हो तो मान ले 8/√7। एक परिमेय संख्या ए है, ए बराबर इतना। आपको पता नहीं चल रहा होगा, इंक खत्म हो चुका है, अभी इंक ला नहीं सकते हैं, ठीक है। आप लोग को बताते हैं क्या है, 5 लिखा हुआ है, ठीक है। ये √7 है, ठीक है। ये है 5 है, ये है 7, यानी क्या है, ए बराबर 5/√7, ठीक है। उसके बाद ए एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या 5 क्या है, अशून्य परिमेय संख्या, ठीक है। तो 5/1 क्या होगा, परिमेय संख्या 5/1, ठीक है। भाग आप लोग थोड़ा कट कर लीजिएगा, आप लोगों को तो आप खुद भी बना सकते हैं दोस्तों। मैंने 3-4 क्वेश्चन सोल्यूशन करा, सब एक ही प्रोसेस, सिर्फ अंक बदलना। अब बताइए 5/1 परिमेय संख्या और √7 क्या है, अपरिमेय संख्या। परिमेय बराबर अपरिमेय संख्या हो सकता है, नहीं ना। तो अतः हमारी मान्यता गलत थी, यानी कि 5/√7 परिमेय संख्या नहीं, अपरिमेय संख्या। तो इसका प्रूफ हो गया। तो आप लोग उतार लीजिए इस क्वेश्चन को छठा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 वगैरह था कुछ है दोस्तों, सिर्फ तो सेम लाइन लिख देना है, एक क्वेश्चन बना लेना, याद कर लेना, उसके बाद बनाते जाना है, ठीक है। आप लोग इसको उतारिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन बताता हूँ। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 कर लिया, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। 7 में क्या कह रहा है, सिद्ध करें कि 4 - √5√2 क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। सिद्ध करना है, अब 4 - 5√2 अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले वही करेंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले अपरिमेय सिद्ध करना है, तो परिमेय मानेंगे, उल्टा मानेंगे। यानी कि सबसे पहले मानेंगे कि 4 - 5√2 है, क्या है, 4 - 5√2 एक परिमेय संख्या है, बराबर 1 है। 1 बराबर इतना मान लिए, परिमेय संख्या कितना, 4 - 5√2 बराबर 1। तो 4 - 1/5 बराबर √2 हो जाएगा, ठीक है। फिर वही प्रोसेस, 4 क्या है, परिमेय है, ये भी परिमेय है, 5 भी परिमेय है। सबका जब गुना भाग करेंगे ना, घटा उठाओ, तो क्या आएगा, परिमेय आएगा। और ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय बराबर अपरिमेय हो सकता है, नहीं। तो वही लिखा गया है, ठीक है। ये लिखा गया है कि 4 5 परिमेय है, यानी कि ये भी परिमेय होगा। उसके बाद इतना बराबर इतना, यानी कि परिमेय जो संभव नहीं, परिमेय अपरिमेय बराबर अपरिमेय संभव नहीं है, यानी कि हमारी मान्यता गलत थी, ठीक ना। तो हमारी मान्यता गलत है, 4 - √2 5√2 क्या है, परिमेय संख्या नहीं है, क्या है, अपरिमेय संख्या। हम लोगों ने गलत मान लिया था, इसका प्रूफ हो गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का प्रूफ। इसको उतारिए, इसका आगे क्वेश्चन नंबर 8 बताते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने उतार लिया होगा। अब जो क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 बताएंगे, ठीक ना। जो इस क्वेश्चन नंबर 8 बताएंगे, जो अंतिम क्वेश्चन है इस अध्याय 1C का अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, उसका सोल्यूशन मैं आपको करवाता हूँ, ठीक है। तो आप लोग खुद से कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन मैंने आपको वादा किया था कि मैं पूरा डिटेल सोल्यूशन कराऊंगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। इसमें कुछ है दोस्तों, ये तो आसान है, लेकिन मैं पूरा सोल्यूशन कराऊंगा ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, ठीक है। 8वां क्या कर रहा है, 2√3 - 1 अपरिमेय करना, सिद्ध करना है, ठीक है। किसको अभी सिद्ध करना है, 2√3 - 1। आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा दोस्तों, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि इंक खत्म हो गया। फिर भी क्या करें, बताना तो है, लेकिन बता रहा हूँ कि 2 लिखा है, √3 - 1 लिखा है, ठीक है। ये भी 2 है, √3 - 1। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसको मान लेंगे कि यह परिमेय संख्या है, उल्टा मानते हैं ना, मान लेंगे 2√3 - 1 एक परिमेय संख्या है, तो मान लिए। तब क्या होगा, किसके बराबर, ए बराबर माने, ठीक ना। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 2√3 - 1, ठीक है। यहाँ से √3 बराबर आ जाएगा ए +1/2, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्या बोल रहा है, एक क्या है, परिमेय संख्या, एक क्या है, परिमेय संख्या, 2 क्या है, परिमेय संख्या। पूरा का जो होगा मान, वो भी परिमेय संख्या है, वही लिखा गया, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। 1 2 अशून्य परिमेय संख्या है, ठीक है। अतः इनका भागफल +1/2 परिमेय संख्या हो, क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, ठीक है। तो परिमेय संख्या होगा। तो आप लोग बार बोलते हैं ना, उस समय अंक को पहचान सकते, ठीक है ना, आपको नहीं दिख रहा होता। एक परिमेय संख्या, अब बताइए √3 क्या है, अपरिमेय संख्या, वही लिखा गया है। इस प्रकार ये +1/2 बराबर √3 आया, जो कि परिमेय संख्या है ना, हम लोग वही लिख दिए। अब √3 अपरिमेय संख्या, वही लिखा गया, किंतु √3 परिमेय संख्या नहीं है, यह एक अपरिमेय संख्या। अब बताइए, अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या कभी संभव है, आप लोग बताइए, नहीं ना। तो हम लोग की मान्यता क्या थी, गलत थी, हम लोगों ने गलत मान लिया था, तभी तो ऐसा आ रहा है, अपरिमेय बराबर परिमेय, ये नहीं आना चाहिए। देखिए, तो यह परिमेय है, यह परिमेय, अपरिमेय बराबर परिमेय आ रहा है ना, यह परिमेय बराबर परिमेय, ये कैसे आ गया, क्योंकि हम लोगों ने गलत मान रखा था, यह परिमेय संख्या है ही नहीं। तो इससे क्या होगा प्रूफ, अतः हमारी मान्यता गलत है।
अतः 2√3-1 परिमित संख्या नहीं है। क्या है? इसलिए यह अपरिमित संख्या है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 जो इस अध्याय 1 वास्तविक संख्या का प्रश्नावली 1C का सोल्यूशन था। ठीक है, आप लोग इसको अच्छा से उतारिए। ठीक है, आप लोग इसको अच्छा से उतारिए और इसको घर पर जाकर एक बार जरूर बनाइए। दोस्तों आप लोग घर पर जरूर बनाइए। ठीक है ना, इस वीडियो को देख लीजिए, आप लोगों ने देख लिया, अब अपने से ट्राई करिए, अपने से बनाइए। अगर क्वेश्चन नहीं बनेगा तब इस वीडियो को सोल्यूशन देख सकते हैं। ठीक ना, उससे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, आपको ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि एग्जाम में आएगा तो आपको बनाना है, हमको नहीं। हम तो आपको बता देंगे, आपको सिर्फ बनाना है। तो आप लोग इसको अच्छा से उतारिएगा और बनाइएगा घर पर। उम्मीद है आपको कोई भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक ना, उसके लिए मैं हमेशा राजी रहूँगा, हमेशा आपको रिप्लाई दूँगा। ठीक ना, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, अपने दोस्तों पर शेयर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो पर 10th का पूरा मैथ पढ़ाया जा रहा है। ठीक ना, 10th का मैथ, हिंदी, साइंस सब विषय पढ़ाया जाएगा। ठीक ना, इस चैनल पर, वो भी फ्री में, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। ठीक ना, तो अभी एक क्वेश्चन के सोल्यूशन के साथ मैं पढ़ाऊँगा। ठीक ना दोस्तों, ठीक है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और इस पर बने रहिए। फिर इसके आगे मैं 1D का, इस प्रश्नावली 1C हो गया, इसके बाद प्रश्नावली 1D का सोल्यूशन भी कराऊंगा। ठीक है, और थ्योरी भी कराऊंगा। उसके आगे मैं फिर द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद, त्रिकोणमिति, ज्यामिति सब कुछ आपको पढ़ाऊंगा भी फ्री में। ठीक है, आज यही रन देते हैं, आप लोग इसको उतार लीजिए। और जो पता नहीं चल रहा उसके लिए सॉरी दोस्तों, आप लोग तो समझदार होंगे, आप लोग खुद बना सकते हैं। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे, सिर्फ समझना इम्पोर्टेंट है। ठीक ना, आपको कोई दिक्कत होगा तो फिर से मैं ये वीडियो बना दूंगा पूरा सोल्यूशन का, आप कमेंट में लिखिएगा कि फिर से बना दीजिए, तो मैं ज़रूर फिर से बना दूंगा। ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, धन्यवाद।